आप सभी को जय मसीह की। जीसस इस ग्रेट गॉड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी बाइबल की कहानी, परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आदम और हव्वा की कहानी बाइबल में सिर्फ सृष्टि की शुरुआत का वर्णन नहीं है, बल्कि यह हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती है जो आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसे अदन की वाटिका में रखा। वहां उसने उन्हें स्वतंत्र इच्छा दी, आज्ञाएं दी और उनका पालन करने की जिम्मेदारी भी दी। इस कहानी से सबसे पहली शिक्षा यह मिलती है कि मनुष्य केवल परमेश्वर की सृष्टि का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर नैतिकता, प्रेम, न्याय और सत्य की समझ रखने की क्षमता है। परमेश्वर ने आदम को सृजित किया और फिर उसकी आवश्यकताओं को समझकर उसके लिए एक साथी, हव्वा, बनाई। यह हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर जरूरत को जानता है और वह हमारी भलाई के लिए ही काम करता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पूर्ण स्वतंत्रता दी, लेकिन उनके लिए एक सीमा भी तय की, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना। यह हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम आशीष पाते हैं, लेकिन जब हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। शैतान ने हव्वा को धोखा देकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए उकसाया। उसने झूठ बोला कि यदि वे उस वृक्ष का फल खाएंगे तो वे परमेश्वर के समान हो जाएंगे। यह हमें यह सिखाता है कि पाप हमेशा हमें धोखा देता है और हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हम परमेश्वर के बिना भी सफल हो सकते हैं। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो सबसे पहले उनके मन में डर और शर्म आई। वे छिप गए और उन्होंने परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश की। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम पाप करते हैं तो हमारे और परमेश्वर के बीच दूरी आ जाती है। लेकिन परमेश्वर प्रेमी और दयालु है। उसने आदम और हव्वा को ढूंढा, उनसे बात की और उन्हें कपड़े पहनाकर उनकी लज्जा को ढका। यह हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर हमें पाप में छोड़ने के बजाय हमें वापस लाने के लिए काम करता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उनके पाप के लिए दंड भी दिया, स्त्री को प्रसव में पीड़ा और पुरुष को कठिन परिश्रम। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि पाप के परिणाम होते हैं और यह दुनिया के दुखों और संघर्षों का कारण बनता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने यह वादा भी किया कि एक दिन स्त्री के वंश से एक उद्धारकर्ता आएगा जो शैतान पर विजय पाएगा। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने की ओर संकेत करती है, जो पाप के दंड को अपने ऊपर लेकर हमें उद्धार प्रदान करेंगे। अदन की वाटिका से निष्कासन का अर्थ यह नहीं था कि परमेश्वर ने मनुष्य को त्याग दिया, बल्कि यह एक नया चरण था जहां मनुष्य को परमेश्वर पर अधिक निर्भर रहना था और उद्धार के मार्ग की प्रतीक्षा करनी थी। आज भी यदि हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं तो हम उसके अनुग्रह और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि परमेश्वर हमें हमेशा दूसरा अवसर देता है। उसने आदम और हव्वा को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें संसार में भेजा और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम गलतियां करते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, क्योंकि वह क्षमा करने और हमें नया जीवन देने के लिए तैयार है। आदम और हव्वा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं पर विश्वास करना चाहिए और शैतान के झूठ से सावधान रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाएं हमें सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए हैं। जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो हम आशीषित होते हैं, और जब हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो हम दुख और समस्याओं का सामना करते हैं। अंततः आदम और हव्वा की कहानी हमें यह सिखाती है कि उद्धार केवल परमेश्वर के अनुग्रह से संभव है। मनुष्य अपने प्रयासों से स्वयं को बचा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार का मार्ग प्रदान किया है। इसलिए हमें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और यीशु मसीह में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें परमेश्वर के साथ पुनः जोड़ सकते हैं। इस प्रकार आदम और हव्वा की कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती है। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।